फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लॉज की। राइट? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हमारे सेंटेंसेस में ही होता है, बट समटाइम्स वी डोंट नो कि या दैट इज एग्जैक्टली क्लॉज। राइट? सो व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स की ग्रुप होती हैं, ठीक है, जिसमें उनका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। राइट? जैसे अगर मैं बोलती हूँ राम गोज़, तो जिस तरह ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये गोज़ या गोज़ टू स्कूल मैं अगर लिखती हूँ तो ये गोज़ टू स्कूल ये पूरा हमारा प्रेडिकेट होता है। राइट? उसी तरह कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्लॉज होता है और क्लॉज की अपनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होती है। सी हाउ आई आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग। ये आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। आस्क्ड वर्ब है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। वेयर शी वॉज गोइंग, ये शी हमारा फिर से एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, और वॉज हेल्पिंग वर्ब एंड गोइंग इज द मेन वर्ब। इन दोनों के एक बार हम वर्ब ही हैं ये हमारा पकड़ते हैं, तो यहाँ एक वर्ब और है। राइट? तो ये इसका प्रेडिकेट भी है। शी वॉज गोइंग, शी सब्जेक्ट, वॉज गोइंग प्रेडिकेट। यहाँ पे आई सब्जेक्ट, आस्क्ड हर पूरा ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा वेयर शी वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रही है। तो जो मेरा ये पार्ट हो गया वेयर शी वॉज गोइंग, ये हमारा क्लॉज हो गया, क्योंकि आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। ये और इस सेंटेंस को कंप्लीट कौन कर रहा है? वेयर शी वॉज गोइंग। और जो फ्रेज इसको कंप्लीट कर रहा है उसकी अपनी भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। So this type of sentences are our clauses. See another example. He expected, उसने सोचा कि वो प्राइज जीत जाएगा, that he would win a prize. ठीक है, उसने सोचा कि वो प्राइज जीत जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट है। He expected, ये मेरा एक वर्ब है। अगेन दैट, ये फिर सब्जेक्ट, वुड विन और एक वर्ब के साथ मेरा एक प्रेडिकेट बना। तो एक ही सेंटेंसेस में जब इस तरह सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट वर्ब मिल के सेंटेंसेस बनता है तो उसमें हमारे क्लॉज छिपे हुए होते हैं। सी अनदर एग्जाम्पल। आई रिमेंबर वॉट यू टोल्ड दैट डे, मुझे याद है तुमने उस दिन क्या कहा। मुझे याद है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है भी। वॉट यू टोल्ड दैट डे, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा लगता है हमको, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्लॉज ऑलवेज ही इनकम्प्लीट हो। ज़्यादातर ये इनकम्प्लीट भी होता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, बट कुछ केसेस में कुछ क्लॉज होते हैं जो खुद में ही कंप्लीट होते हैं। वो हम लोग आगे बात करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखिए फिर समझ में आएगा। सो आई रिमेंबर वॉट यू टोल्ड दैट डे, मुझे याद है तुमने उस दिन क्या कहा। वॉट यू टोल्ड दैट डे, तुमने उस दिन जो भी कहा वो मुझे याद है। तो आई रिमेंबर एक पार्ट हो गया मेरा सेंटेंस का। वॉट यू टोल्ड दैट डे ये हमारा क्लॉज पार्ट हो गया। वॉट यू टोल्ड दैट डे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हमारे क्लॉज छिपे हुए होते हैं। अब क्लॉज की टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। राइट? पहला हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ये हम लोग समझेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। हम लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत कि इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये किसी पे डिपेंड है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। द वे वॉज लॉन्ग एंड द नाइट वॉज डार्क, ये मेरा सब्जेक्ट है। द वे वॉज लॉन्ग मेरा प्रेडिकेट है। फिर ये द नाइट मेरा सब्जेक्ट है, वॉज डार्क मेरा प्रेडिकेट है। तो मैंने बोला कि क्लॉज का अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। तो द वे वॉज लॉन्ग ये मेरा एक सेंटेंस हुआ, द नाइट वॉज डार्क ये मेरा दूसरा सेंटेंस हुआ। दोनों को हमने एक कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया। तो जब मैं इन दो सेंटेंस को अलग करती हूँ, द वे वॉज लॉन्ग, द नाइट वॉज डार्क, इन दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग भी निकल रहा है। अगर मैं ये नहीं भी लिखती हूँ द वे वॉज लॉन्ग, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है रास्ता लंबा था। द नाइट वॉज डार्क, इसका मीनिंग भी हमें समझ में आ रहा है कि नाइट डार्क थी।
बट हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इस सेंटेंस में हमारे दो क्लॉज हैं, द वे वॉज लॉन्ग, द नाइट वॉज डार्क। और ये दोनों सेंटेंस के अपने अपने मीनिंग हैं, दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट है, अपना अपना प्रेडिकेट है, और दोनों हमें फुल मीनिंग दे रहे हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ ना भी लिखें तो भी दोनों की अपनी अपनी मीनिंग है। सो ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हैं। इस टाइप के क्लॉजेस को हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। एक को दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों अपना अपना फुल मीनिंग दे रहे हैं। और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जो इस तरह से दो क्लॉजेस को ज्वाइन करके बनते हैं और जिनका अलग अलग अपना मीनिंग होता है, इस टाइप्स के सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये मैं बता दे रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि सेंटेंस में हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कंपाउंड सेंटेंस की, क्लॉज में सॉरी ज़रूरत पड़ती है कंपाउंड सेंटेंस की और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, इस टाइप से। तो ये टाइप के सेंटेंसेस हमारे हो गए कंपाउंड सेंटेंस। इस टाइप के क्लॉजेज जिनका अपना अपना मीनिंग है, बोथ आर हैविंग देयर ओन मीनिंग, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ सकते हैं। अब डिपेंडेंट क्लॉज समझते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आई डू नॉट नो वेयर ही लीव्स, मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। ठीक है, इस सेंटेंस में भी हमारे एक सब्जेक्ट है आई, यहाँ दूसरा सब्जेक्ट है ही, एक वर्ब है हमारा ये नो, डू नॉट नो हेल्पिंग वर्ब के साथ, दूसरा हमारा है लिव्स, राइट। सो ये तो हम लोग समझ गए। यहाँ भी टू क्लॉजेज है, टू क्लॉजेज को मिला के ये सेंटेंस हमारा बना है। तो इसके टू पार्ट्स हो गए सेंटेंस के। आई डू नॉट नो नंबर 1, वेयर ही लीव्स नंबर 2। सो आई डू नॉट नो ये अपने आप में भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमें एक मीनिंग दे रहा है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अगर सिर्फ इतना भी बोलते हैं तो एक मीनिंग समझ में आ रहा है। बट इफ़ आई से वेयर ही लीव्स, इट्स नॉट गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग, इट्स नॉट गिविंग, ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो अगर इसको अलग से लिख देते हैं तो नो इशू, ये हमें मीनिंग दे रहा है, सो ये डिपेंडेंट नहीं है। बट ये जो है वेयर ही लीव्स, ये डिपेंडेंट है इस पर, इसको इसके साथ लिखेंगे तभी मीनिंग मिलेगा कि आई डू नॉट नो वेयर ही लीव्स। सो जो क्लॉज हमें खुद में फुल मीनिंग दे दे, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज और द मेन क्लॉज। इस सेंटेंस में जो ये वाली लाइन है, ये हमारी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है। और ये जो लाइन है जो इस पे डिपेंड है, इसका मीनिंग तब मिलेगा जब इसको लिखूंगी। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज, मीन्स दिस इज सबऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन। ये क्लॉज इस क्लॉज पे सबऑर्डिनेट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मीनिंग तब तक नहीं मिलेगा वेयर ही लीव्स। अगर मैं सिर्फ बोलूँ वेयर ही लीव्स, क्या मतलब है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता इसका मतलब है। सो दिस इज द प्रिंसिपल और द मेन क्लॉज एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डिपेंडेंट और द सबऑर्डिनेट क्लॉज। Unless and until I write this, I won't get the meaning for this. So ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और ये टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें एक हमारा मेन क्लॉज होता है और दूसरा हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इस टाइप के सेंटेंसेस को जिसमें दोनों क्लॉज मिक्स करके जो सेंटेंस बनता है, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले हम लोगों ने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दोनों की मीनिंग क्लॉज की अलग अलग निकल रही है, दोनों सेंटेंस को अलग किया, दोनों अपने आप में डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज़ द कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ जहाँ एक हमारा मेन क्लॉज है जो खुद में मीनिंग दे रहा है, पर दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मीनिंग तब तक नहीं देगा जब तक इस क्लॉज को नहीं लिखूंगी। सो ये टाइप के सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, ये डिपेंडेंट क्लॉज 3 टाइप्स का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, राइट। 3 टाइप्स के क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जब होंगे तो हम लोग को देखना होगा कि वो नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो पहले हम लोग नाउन क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं।
सी द एग्जाम्पल, वॉट शी सेज इज क्वाइट ट्रू। अच्छा, नाउन क्लॉज कभी सब्जेक्ट खुद भी बन सकता है, कभी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है नाउन क्लॉज। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, वॉट शी सेज इज क्वाइट ट्रू, इज क्वाइट ट्रू। क्या क्वाइट ट्रू है, क्या सच है? वॉट शी सेज, जो कुछ भी वो बोलती है, बोल रही है, दैट इज क्वाइट ट्रू। सो ये हमारा नाउन क्लॉज हो गया कि क्या क्वाइट ट्रू है, वॉट शी सेज, जो भी वो बोल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो, ये तो अपने में कंप्लीट है, आई डू नॉट नो। व्हेन शी विल रिटर्न, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन शी विल रिटर्न। सो आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती, मैं क्या नहीं जानती? व्हेन शी विल रिटर्न। सो दिस इज माई नाउन क्लॉज, आई डू नॉट नो व्हेन शी विल रिटर्न। ये किस टाइप का क्लॉज है हमारा? ये हमारा नाउन क्लॉज है। सी अनदर एग्जाम्पल, हर फियर इज दैट, उसका डर है। अब क्या है उसका डर? हर फियर इज दैट शी मे फेल, ये उसका डर है। तो हर फियर इज, क्या है उसका डर? दैट शी मे फेल। सो दिस इज द नाउन क्लॉज। लास्ट एग्जाम्पल, इट इज क्लियर, ये क्लियर है। क्या क्लियर है? दैट शी वॉज इनोसेंट। बेसिकली हमारा जो नाउन क्लॉज होता है ना, उसको हम लोग दैट से ही कनेक्ट करते हैं ज़्यादातर, और वो हमें कुछ बताता है कि इट इज़ क्लियर, क्या क्लियर है? दैट शी वॉज इनोसेंट। सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर द नाउन क्लॉज। अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्या बताता है? किसी चीज़ की विशेषता बताता है, ये हम लोग जानते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, सो इसमें बेसिकली ये टाइप के वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, हु, हुम, विच, दैट, इस टाइप से। लेट्स सी द एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। कौन सा लड़का? ये वही लड़का है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता। दिस इज द बॉय, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। सो ये वाली हमारी जो क्लॉज है, ये इस बॉय की विशेषता को बताता है, इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक, ये वही किताब है विच आई फाउंड। दिस इज द क्लॉज and this is the adjective clause because it is describing this book. This is the book which I found. ये वही किताब है जो मैं पाई। तो ये which I found, this clause is describing the book, this book. So adjective clause. I remember the house. मुझे वो घर याद है। अब कौन सा घर? Who, whom, which, ये सब करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कौन सा घर? जहाँ मैं बॉर्न हुई, वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस इज़ द पर्टिकुलर हाउस, ये वही घर है, वो घर मुझे याद है जहाँ मैं पैदा हुई। तो ये वाली क्लॉज इस हाउस की स्पेशलिटी को बता रहा है, इस हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। सो द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। सो दीज टाइप ऑफ क्लॉजेज आर कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ वी कम टू एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, ये भी हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ये हमें क्या बताता है कि जो क्लॉज एडवर्ब की तरह रिएक्ट करे। जैसे नाउन क्लॉज में जो क्लॉज नाउन की तरह रिएक्ट करे, एडजेक्टिव क्लॉज में जो क्लॉज एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करे, विशेषता बताए, उसी तरह एडवर्ब में जो क्लॉज एडवर्ब की तरह रिएक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। अब जैसे एडवर्ब में हम लोग पढ़ते हैं ना, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, उस तरह ये क्लॉज भी चाहे टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, मैनर बताएगा, कैसे कर रहे वो तरीका बताएगा। Let's see the examples. When the cat is away, the mice will play. So the mice will play. कब खेलेगा? चूहा कब खेलेगा? The mice will play when the cat is away. This is the clause. जब cat दूर होगी। So ये हमें क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, समय बता रहा है, वो सिचुएशन बता रहा है कि उस वक्त माइस खेलेगा जब ये कैट अवे होगी, दूर होगी। सो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट सी, डू नॉट टॉक वाइल यू आर ईटिंग। हम तरीका बता रहे हैं, डू नॉट टॉक, बात मत करो। कब बात मत करो? टाइम क्या है, कैसे, किस समय, किस तरीके से बात मत करो। वाइल यू आर ईटिंग, जब तुम खा रहे हो। डू नॉट टॉक। सो दिस इज द एडवर्ब क्लॉज। आई मेक फ्रेंड्स वेर एवर आई गो। कहाँ मैं दोस्त बनाती हूँ? प्लेस, आई मेक फ्रेंड्स, दिस इज द क्लॉज।
एडवर्ब क्लॉज। वेर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मैं फ्रेंड्स बनाती हूँ। तो ज़्यादातर वेयर, कहाँ पे, टाइम बता रहा है, प्लेस बता रहा है, कोई मैनर बता रहा है, कोई रिजल्ट बता रहा है, वो टाइप का सेंटेंसेस हमारा एडवर्ब क्लॉज में आता है। वो क्लॉज को पढ़ के मीनिंग समझ के आपको समझ में आ जाएगा वो हमारा एडवर्ब क्लॉज है कि नहीं। वेट टिल आई रिटर्न, वेट इट हैज़ गॉट ए मीनिंग, वेट वेट हियर, कब तक, टिल आई रिटर्न शोइंग द टाइम, जब तक मैं लौट के ना आऊँ, दैट इज़ द adverb clause. These are the dependent clauses, complex sentences, because one the independent clause and one is a dependent clause, so that's why they are called the complex sentences. And as because telling the time, place and all, so these are the adverb clauses. Now let's see some examples. हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, कुछ examples देखते हैं. Tell me where you live. Tell me, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस। वेयर यू लिव, वो जगह बताओ जहाँ तुम रहते हो। टेल मी वेयर यू लिव। सो ये हमारा नाउन क्लॉज है, तो मुझे बताओ कि कहाँ तुम रहते हो। टेल मी वेयर यू लिव, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वी नो। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्पेंड्स वॉट एवर ही अर्न्स, वो खर्च करता है। वो क्या खर्च करता है? वॉट एवर ही अर्न्स, जो कमाता है वो खर्च करता है। तो ही स्पेंड्स, क्या खर्च करता है? वॉट एवर ही अर्न्स। सो ये हमारा नाउन क्लॉज। द बॉय हु स्टोल योर बुक इज देयर, कौन है वहाँ? वो लड़का जिसने तुम्हारी बुक चुराई। सो कौन सा लड़का? वो स्पेशल लड़का जिसने तुम्हारी बुक चुराई। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। वेयर इज द बॉय whom you punished, जिसको तुमने पनिश किया वो लड़का कहाँ है? वेयर इज द बॉय। सो कौन सा लड़का? जिसको तुमने पनिश किया। दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। बिफोर यू गो गिव मी ए कप ऑफ वाटर, मीन्स गिव मी ए कप ऑफ वाटर, ये मांग रहे हैं हम लोग। क्लॉज क्या है? बिफोर यू गो, जाने से पहले, तुम जाने से पहले मुझे एक कप पानी दे के जाना। सो दिस इज द एडवर्ब क्लॉज। As I came out, my mother met me. मैं जैसे ही बाहर आई, my mother met me, ये मेरा मेन सेंटेंस है, ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। As I came out, कब मम्मी मिली मुझसे? As I came out. So this is my adverb clause. So ये हमारी पूरी क्लॉज है। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे नहीं लगता है देखने के बाद आपको कोई भी डाउट रह जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। The 3 types of clause are there: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा क्लॉज इसमें से चूज करके बताइए विच पार्ट इज क्लॉज एंड दैट इज विच क्लॉज, वो कौन सा क्लॉज है, राइट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।